सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेक आउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो मैंने किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान, क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और अपने मास्टर याओ ये चारों उस ट्रेड फेयर के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर पहुँचते साथ ही शाओयान यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा के लिए एक 7 कलर्ड स्टोन को भी बाय करता है। साथ ही यहाँ पर ये लोग ऑक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ही कमाल की और पावरफुल चीजों को ऑक्शन किया जा रहा था कि तभी यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर को भी एक चीज पसंद आती है, लेकिन उसके पास बोली लगाने के लिए कुछ खास था नहीं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान उसके लिए उस चीज को बाय कर लेता है, जिसे पाकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और एंड में बारी आती है प्योर लोटस डीमन फायर मैप के आखिरी फ्रेगमेंट की, जिसके लिए हम देखते हैं कि एक के बाद एक धड़ाधड़ बोलियां लगना शुरू हो जाती है। लेकिन एट द एंड यहाँ पर मास्टर याओ उसके लिए सबसे हाईएस्ट बोली लगाकर उसे हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद शाओयान से मास्टर याओ कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम जल्द से जल्द इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना कभी भी कोई भी हम पे अटैक कर सकता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम उन चारों को देखते हैं जहाँ पर वो इस वैली से बाहर निकल रहे थे। और यहाँ पे शाओयान कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मुझे इस मैप के आखिरी फ्रेगमेंट के लिए बहुत कुछ करना होगा, पर जरा देखो किसे पता था कि ये हमें इतनी आसानी से मिल जाएगा। जो सुनकर मास्टर याओ कहने लगता है कि जिस आदमी ने हमारी बोली में इंटरप्ट करने की कोशिश की थी वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो सुनकर यहाँ पे शाओयान भी कहने लगता है कि आपको क्या लगता है मास्टर, वो आदमी कहाँ से आया होगा। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ का पूरा नजारा चेंज होने लगता है और ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं। जिसके बाद हम उसी मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जहाँ पर उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है और वो इन लोगों से कहता है कि गाइस इतनी जल्दी भी क्या है, जरा हमसे भी मिल लो। यहाँ पर उस बंदे को देखते साथ ही सभी लोग डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं और फिर उस चेम्बर में से एक आवाज आती है जो कि कहना लगता है कि याओ चैन, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा। कि तभी उसी के नीचे स्पेस में एक क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही क्रीपी सा बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम अर्थ स्कॉर्पियन है। और वो यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेड्यूसा को देख कर कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। यहाँ पर उसे देखते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर याओ सभी को बताने लगते हैं कि ये तो बहुत ही घटिया और गंदे सेक्ट्स के स्कॉर्पियन डीमंस हैं और इनके क्लैन में इन दोनों स्कॉर्पियन डीमंस के अलावा बाकी सारी फीमेल डिसाइपल्स हैं। इसी दौरान शाओयान और बाकी सभी को अपने सामने कुछ स्पिरिट्स के फ्लैश भी नजर आते हैं जो कि यहाँ पर फीमेल्स होती हैं और यहाँ पर वो लोग इनके आसपास घूमते हुए इन्हें देखकर हंसने लगती है। यहाँ पर मास्टर याओ बताने लगते हैं कि जिन फीमेल्स को तुम इस वक्त देख रहे हो, इन लोगों को इन्होंने बस यूज किया और एक टूल की तरह यूज करके बस अपनी स्ट्रेंथ को इन लोगों ने बूस्ट किया। जिसके बाद हम यहाँ पर उसी चेम्बर में एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम हेवन स्कॉर्पियन है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि याओ चैन, तुम्हारे पास जो उस मैप का एक फ्रेगमेंट मौजूद है मुझे वो चाहिए और मैं उसे हर हाल में लेके रहूंगा। जिस पर मास्टर याओ कहने लगता है कि मुझे उम्मीद तो थी कि कोई ना कोई हमारे रास्ते का कांटा जरूर बनेगा, पर मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस मैप का आखिरी हिस्सा तुम्हारे हाथों में मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अर्थ स्कॉर्पियन होता है वो क्रीपी सी स्माइल के साथ कहने लगता है कि ये मत सोचना कि हम तुमसे यहाँ पे डर जाएंगे। तुमने पास्ट में बहुत से फैक्शंस को आपस में मिलाकर मुझे और मेरे भाई को निपटाने की कोशिश किया था, लेकिन तुम उसमें कामयाब नहीं हो पाए और तुमने जो पास्ट में हमारे साथ किया था उसका बदला आज मैं तुमसे लेके रहूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा मास्टर याओ की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी हम मास्टर याओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर हवा में एक फॉर्मेशन को बनाते हैं जिससे एक जाइंट सा आइस पाम बाहर आता है। जिसके बाद वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए उस आइस पाम को ऑर्डर देते हैं और जैसे ही वो नीचे की तरफ पुश करते हैं वो आइस पाम तेजी से उस बंदे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर अपनी तरफ उस आइस पाम को आता हुआ देखकर वो बंदा भी बहुत तेजी से स्पिन करते हुए तेजी से उस पाम अटैक की तरफ बढ़ने लगते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उसका अटैक पाम अटैक से टकराता है तो यहाँ पर वो पाम अटैक पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट से हम देखते हैं कि जो शाओयान, क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर है ये लोग उस डायमेंशन से दूर छटक जाते हैं और उससे बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर शाओयान को मास्टर याओ की फिक्र होती है। कि तभी यहाँ पर जो अर्थ स्कॉर्पियन होता है वो अपने भाई से कहता है कि भाई जरा तुम यहाँ पर इस याओ चैन को संभालो, मैं उन तीनों को जाके देखता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो अर्थ स्कॉर्पियन भी स्पेस में क्रैक करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर उसे जाता हुआ देखकर मास्टर याओ कहने लगते हैं कि तुम दो भाई मिलकर तो मुझे यहाँ पे रोक नहीं पाए और अब तुम्हारा एक भाई चला गया और तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेले मुझे यहाँ पे रोक लोगे। जिसमें वो बंदा कहने लगता है कि याओ चैन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। आखिर तुम मुझे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट
फाइट कैसे कर सकते हो? हाँ, ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उन दोनों लेडीज को अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर बाहर आ जाता है और यहाँ पर मास्टर याओ से कहता है कि मैंने बहुत मजे कर लिए, अब मेरा मन है कि मैं तुमसे खेलूं। यहाँ पर उसे देखकर मास्टर याओ अपने मन में कहने लगता है कि जब हम ऑक्शन में थे तो यहाँ पर इन दोनों भाइयों ने अपनी पावर को कंबाइन करके अटैक किया था और इनका वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर याओ को शाओयान और बाकी सबकी फिक्र होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेस में क्रैक को ओपन होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वही ठरकी बाहर निकलता है और यहाँ पर वो आते साथ ही क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहता है कि लिटिल ब्यूटीज, आखिर तुम दोनों मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही स्पेस को फाड़ के बाहर आ जाता है तो वो अपने पावर की ऑरा को रिलीज करता है, जिसे देखकर शाओयान कहने लगता है कि ये तो 9 स्टार दाओजुन के पीक पे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अर्थ स्कॉर्पियन कहने लगता है कि बच्चे जरा साइड हो जाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं, जिसके बाद ही यहाँ पर वो स्कॉर्पियन शाओयान से कहने लगता है कि चलो बच्चे, सबसे पहले तुम्हारा काम ही निपटाया जाए। इन लेडीज को जरा साइड में रखते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पे शाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ शाओयान भी उस पे टूट पड़ता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उस अर्थ स्कॉर्पियन के जो मूव्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं और ये चीज शाओयान भी नोटिस कर लेता है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में शाओयान को अंदाजा लग चुका है कि यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट करके तो मैं इससे नहीं जीत सकता। इसी वजह से वो यहाँ पर इमीडिएटली अपने हैंड साइंस को बनाते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी अपने स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन को यहाँ पे समन कर लेता है और दोनों के ही हम देखते हैं कि बीस्ट आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अगले ही पल दोनों दोबारा से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान के ऊपर ये स्कॉर्पियन डोमिनेट करना शुरू कर देता है और वो उसे एक घूंसे में ही दूर पटक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर और मेड्यूसा भी उस पर अटैक करने लगती हैं, जो देखकर वो कहने लगता है कि अब बस भी करो, तुम दोनों की जगह मुझसे फाइट करने में नहीं बल्कि मेरी बाहों में। जिसके बाद ये इमीडिएटली क्वीन मेडुसा के पास जाकर उसका 360 डिग्री व्यू लेता है और फिर पलक झपकते ही लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में भी बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल होने लगती है, जो देखकर शाओयान कहने लगता है कि हमारे बीच का जो पावर गैप है ये बहुत ज्यादा है। कि तभी वो अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मास्टर के लिए इस बैटल को एंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर ये सारी सिचुएशन देख के समझ जाता है कि अब उसे ही यहाँ पर तब तक फाइट करना होगा जब तक मास्टर याओ वहाँ पे सब कुछ बहुत इजीली हैंडल नहीं कर लेते। कि तभी यहाँ पर शाओयान अपने क्लाइंट टाटू मार्क को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस नाम की तकनीक का यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते साथ ही जो अर्थ स्कॉर्पियन है वो देख कर कहने लगता है कि ओह, तो तुम्हारे पास भी कुछ है मुझे दिखाने के लिए। हाँ, अब तो तुम्हारे साथ खेलने में और मजा आएगा। ये कहते साथ ही वो तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ में हम देखते हैं कि शाओयान भी खुद को होल्ड बैक नहीं करता और वो भी इसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही अपने पावरफुल पंचेस एक के बाद एक दूसरे पर लैंड करना शुरू कर देते हैं और इनके अटैक्स आपस में जब कोलाइड करते हैं तो दोनों ही बहुत दूर तक धकेले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लगातार ये लोग फाइट करते हैं और यहाँ पे जो अर्थ स्कॉर्पियन है वो कहने लगता है कि अचानक से तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो 8 स्टार दाओजुन के पीक तक पहुंच गई है और अब तो तुम्हारे साथ फाइट करने में और ज्यादा मजा आएगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोबारा से शाओयान पर अटैक करता है, लेकिन शाओयान भी उससे बचते हुए दोबारा से अपने पंचेस से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा जैसे ही पीछे जाता है तो वो यहाँ पर अपने स्कॉर्पियन डेथ फिंगर को एक्टिवेट कर लेता है और शाओयान से उस पर अटैक कर देता है। जैसे शाओयान दूर जाके गिरता है कि तभी यहाँ पर वो बंदा दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शाओयान अपनी शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है और फिर दूर धकेलते हुए कहता है कि मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि भले ही तुम 9 स्टार दाओजुन के पीक पे हो लेकिन मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ और तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। यहाँ पर मेड्यूसा शाओयान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पे शाओयान कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। कि तभी हम देखते हैं कि अर्थ स्कॉर्पियन उन दोनों से कहने लगता है कि आखिर तुम इस घटिया से इंसान के साथ ही क्या कर रही हो, सारा देखो ये कितना ज्यादा कमजोर है, यहाँ आओ मेरे पास आओ। पर इसकी ये बकवास सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि इसका मुंह बंद करना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए तेजी से उसके पास जाकर उससे फाइट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो भी उससे फाइट करता है और यहाँ पर मेड्यूसा कहने लगती है कि ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि 7 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन इसके आगे टिक भी पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा इमीडिएटली हवा में जंप करती है और यहाँ पर काइलिन वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो
जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर उस बंदे के पीछे पड़ जाती है, जहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर से डील कर रहा था कि तभी यहाँ पर मेड्यूसा दोबारा से आसमानों में जाकर थंडर एनर्जीज को गिराना शुरू कर देती है और यहाँ पर उन लाइटिंग स्ट्राइक से बचते हुए ये बंदा वहाँ से एस्केप करने में लग जाता है और कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जिन्हें मैं बस सुंदर लेडीज समझ रहा था वो असल में इतनी खतरनाक निकलेंगी। एक की पूरी बॉडी पॉइजन से भरी है और दूसरी 7 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन है, और अगर इन दोनों ने अपने हाथ मिला लिए तो कोई ये ऑर्डिनरी 1000 के पीक वाला बंदा भी इनके आगे टिक नहीं पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस पर ताबड़तोड़ अटैक करते हुए उसका रास्ता ब्लॉक करना शुरू कर देती है। साथ ही में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा भी उसका बराबरी के साथ देती है, जिसके बाद वो अपने वापस से नॉर्मल वाले फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि चलो साथ मिलकर इसका सामना करते हैं। और जैसे ही ये दोनों उस पर अटैक करने वाली होती हैं कि तभी यहाँ पर पीछे से इस बंदे को बहुत ही स्ट्रेंज सी पावर फीड होती है और जैसे ये शाओयान की तरफ मुड़ता है तो ये पाता है कि यहाँ पर शाओयान अपनी हेवनली फ्लेम्स को एक साथ यूज करके अपने अटैक को बना रहा था। और यहाँ पर हम शाओयान को भी देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि आज मैं 5 कलर्ड फायर लोटस के पावर को टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे शाओयान इमीडिएटली 4.5 कलर्ड फायर लोटस को यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखते साथ ही अर्थ स्कॉर्पियन के पसीने छूटने लगते हैं और वो शाओयान को रोकने के लिए इमीडिएटली उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखते साथ ही क्वीन मेड्यूसा लिटिल फेरी डॉक्टर को कहती है कि चाहे जो हो जाए हमें शाओयान के करीब भी इस बंदे को जाने नहीं देना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस अर्थ स्कॉर्पियन ने अपने स्कॉर्पियन से उस पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन तभी यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर सामने आकर एक बैरियर को बना लेती है, जिससे यहाँ पर उसका वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर इन दोनों को अपने अगेंस्ट ज्यादा हुआ देखकर ये बंदा कहने लगता है कि ठीक है फिर तुम्हारी ब्यूटी आज तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा पाएगी। अब जबकि तुमने मेरे अगेंस्ट जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले वो इन पे अटैक करता कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसका बड़ा भाई बहुत बुरी हालत में बाहर आता है, जिसके बाद मास्टर याओ दोबारा से अपना पांव अटैक उस बंदे पे कर देता है, जिससे वो दूर धकेला जाता है। और यहाँ पर वो अपने बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर कहने लगता है कि अब जब कि हम जो चीज लेने आए थे हमें वो हासिल नहीं हो सकती तो हम तुम में से एक को यहाँ से उठा ले जाएंगे। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो बंदा अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि ग्रीन कलर की गैस निकलने लगती है और तभी यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को ये अपने एक ट्रैप में कैद कर लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों से कहने लगता है कि ब्यूटीज अब देखते हैं कि तुम में से कोई भी यहाँ से कैसे बाहर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके ऊपर अटैक भी होने लगते हैं, लेकिन क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर हर एक अटैक को डॉज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी अपने उसी हेवनली बुद्धा फायर लोटस को क्रिएट करने में लगा हुआ था। इसी दौरान हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट करते हुए उस पूरे बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और उस ट्रैप से आजाद होकर इमीडिएटली दूर भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर ये अर्थ स्कॉर्पियन उनका पीछा करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मुझे ये चूहे बिल्ली का खेल पसंद नहीं है, तुम में से मैं एक को यहाँ पर आज पकड़ ही लूंगा। यहाँ पे ये बंदा इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शाओयान अपने हेवनली फायर बुद्धा लोटस को ऑलमोस्ट क्रिएट कर लेता है। और यहाँ पे ये देखते साथ ही क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों तेजी से उसी की तरफ बढ़ने लगती है और यहाँ पर उन्हें फॉलो करता हुआ वो बंदा भी आ जाता है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर और मेड्यूसा उसके सामने से हटती है उसे नजर आता है कि शाओयान के हाथ में हेवनली फायर बुद्धा लोटस मौजूद होता है, जिसे देखते साथ ही उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो कहने लगता है कि अब शायद मुझे यहाँ से भागना चाहिए। यहाँ पर वो बंदा एस्केप करना शुरू कर देता है, लेकिन शाओयान अपने उसी फायर लोटस को उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फायर लोटस सीधा उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर ये तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने हाउशी बेल नाम की एक टेक्निक का यूज करता है और जैसे ही वो यहाँ पर जमीन में अपनी पावर को रिलीज करता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जाइंट सा स्पिरिचुअल बेल आकर उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है, जो कि एक सॉलिड बैरियर की तरह होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर एक के बाद एक 3-4 लेयर्स को लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ इसका पीछा करते हुए वो हेवनली बुद्धा फायर लोटस भी आ जाता है और यहाँ पर वो जैसे ही उस बैरियर के ऊपर लैंड करता है तो वो अपने सारे पेटल्स के फ्लेम को रिलीज करते हुए सीधा उस जाइंट से बेल के ऊपर जा लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसका पावर इतना मैसिव होता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं, जो कि दूर से यहाँ पर शाओयान देख रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अर्थ स्कॉर्पियन है वो यहाँ पर अपने पावर को भी लगा देता है ताकि वो कैसे भी करके इस बेल को बचा ले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस फायर लोटस की वजह से एक के बाद एक सारे लेयर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर उस बंदे के ऊपर इंटेंस प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा शाओयान के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर शाओयान हाँ में जवाब देते हुए उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो एक्सप्लोजन हुआ था, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान को उस बंदे की बॉडी से एक स्क्रोल मिलता है जो कि एक किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी थी, जो देखकर शाओयान भी हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसी चीज इनके पास से मिलेगी। इसी के साथ मास्टर याओ भी उस बंदे के बड़े भाई को निपटा देते हैं और फिर वो यहाँ पर शाओयान के पास आकर कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो धमाकेदार बैटल अभी अभी हुई है, इस वजह से आसपास के जो पावरफुल लोग होंगे वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। बेहतर होगा कि इससे पहले कि देर हो जाए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ से इमीडिएटली चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओयान उस मैप के आखिरी फ्रेगमेंट को बाकी के 4 हिस्सों के साथ मिला देता है, जिसे देखकर शाओयान कहने लगता है कि देखने से ये कोई रैंडम मैप लग रहा है। मतलब कि मास्टर जरा देखिए ना, कि कहीं से भी लग ही नहीं रहा कि ये एक एंशिएंट ओल्ड मैप है। जिस पर मास्टर कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो इस दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक मिस्ट्री जरूर छिपी है। कि तभी यहाँ पर शाओयान को अपने पास्ट का एक सीन याद आता है और तभी वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस पे अपने खून का एक कतरा डालूं, और ये बिना सोचे समझे अपने खून की एक बूंद उस पर डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका भी कोई असर नहीं होता और मास्टर याओ भी कहने लगते हैं कि ऐसे काम नहीं बनने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने इसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। और फिर वो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर इसे कैसे खोला जाएगा। यहाँ पर वो कहने लगता है कि इस डीमन फ्लेम के मैप को मैं कैसे ओपन करूँ। यहाँ पर जैसे ही उसके ख्याल में ये आता है, तभी वो यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम को उस मैप पे दे मारता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आग ब्लड के ऊपर लग जाती है, लेकिन उस मैप पे कोई असर नहीं होता, जो देखकर मास्टर याओ भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर याओ शाओयान से कहने लगता है कि ये एंशिएंट मैप आग से बिल्कुल भी नहीं डर रहा, तो इसीलिए लगता है कि ये काम करेगा। इसी के साथ मास्टर याओ शाओयान से कहता है कि अपनी फ्लेम पावर को और ज्यादा बढ़ा दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान अपनी फ्लेम को बढ़ाते हुए पूरे मैप में आग लगा देता है। जिसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पर इनके सामने उस मैप के ऊपर कुछ फ्लोटिंग टेक्स्ट नजर आते हैं, जहाँ पर उन टेक्स्ट को रीड करते साथ ही मास्टर याओ हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि ये कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, और फिर वो उन टेक्स्ट को रीड करते हुए बताने लगते हैं कि इसमें लिखा है कि 2 मून एक ही टाइम पर अपीयर होंगे, 9 स्टार भी एक साथ दिखेंगे, टाइड्स ऑफ हेवन एंड अर्थ, डेमोनिक फायर। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि वो सारे टेक्स्ट गायब हो जाते हैं और यहाँ पर शाओयान अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा आखिर इसका मतलब क्या है। जिस पर मास्टर बताने लगता है कि 2 स्पेशल मून 9 स्टार के साथ जब अपीयर होते हैं तो ये हेवन एंड अर्थ का एक स्पेशल सीन है, पर ये खास नजारा हर 1000 साल में बस एक बार ही दिखता है, और जब जब ये नजारा देखा जाता है तब ये नजारा हेवन एंड अर्थ के टाइड को ट्रिगर कर देता है। इसी के साथ मास्टर याओ शाओयान को बताने लगता है कि जो प्योर लोटस डीमन फायर है उसे तब दुनिया में भेजा जाएगा। यहाँ पर ये सुनकर शाओयान थोड़ा निराश हो जाता है और कहने लगता है कि फिर तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और जिसका मतलब ये कि शायद हमारे पास कोई चांस नहीं। जिस पर मास्टर याओ बताने लगते हैं कि जब आखिरी बार उस नजारे को देखा गया था तो उससे बीते हुए 997 साल बीत चुके हैं, और जिसका मतलब ये कि आज से ठीक 3 साल बाद वो 2 स्पेशल मून्स दोबारा से हमें देखने को मिलेंगे, साथ में हमें वो 9 स्टार भी एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये सुनकर शाओयान को थोड़ी राहत आती है और वो कहने लगता है कि ठीक है फिर 3 साल और। ये कहते साथ ही वो जैसे ही उस मैप को यहाँ पर उठाने लगता है कि तभी यहाँ पर एक रे ऑफ सोल पावर सीधा शाओयान को हिट होती है और वो जमीन पर जा गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मास्टर याओ उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं कि तभी यहाँ पर क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है और वो शाओयान को देखकर डर जाती है, पर यहाँ पर मास्टर याओ उसे बता देते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, मैंने सिचुएशन कंट्रोल में रखा है। जिसके बाद हम शाओयान को उसके कॉन्शियसनेस में देखते हैं जहाँ पर उसके सामने एक लाइट ग्लो कर रही थी। इसी के साथ हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो उस लाइट को फॉलो करते हुए वापस से होश में आ जाता है, और यहाँ पर उसके होश में आते ही मास्टर याओ उससे पूछने लगते हैं कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, मुझे बताओ कि जब हम लोग पहली बार मिले थे तो तब तुम्हारी उम्र क्या थी। जिस पर शाओयान बताने लगता है कि मास्टर तब मैं 15 साल का था। जिस पर मास्टर कहने लगते हैं कि मुझे लगा कि शायद तुम्हारी बॉडी के ऊपर किसी एंशिएंट पावरफुल बीइंग की सोल ने कब्जा कर लिया है। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने अंदर उस एंशिएंट सोल को भी महसूस किया है, लेकिन मैं उसे उसकी जगह से बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ और ना ही वो मुझे हार्म पहुंचा रहा है, बस एक जगह पर टिका हुआ है, और मैंने कहीं ना कहीं प्योर लोटस डीमन सेंस को फील किया है। जिस पर मास्टर याओ
याओ बताने लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि प्योर लोटस डीमन सेंसी प्योर लोटस डीमन फायर के मास्टर है। मैंने इस पर्सन के बारे में कुछ एंशियंट किताबों में भी पढ़ा है और साथ ही मैंने पाया कि ये अपने जमाने में दाओ एम्परर के बहुत ही ज्यादा क्लोज था, लेकिन कभी भी हिस्ट्री में इसका रिकॉर्ड नहीं पाया गया। यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि फिर मुझे लगता है कि ये वही बंदा होगा जिसने कि मेरे आईब्रोज के अंदर उस सोल को छोड़ा है। जिसके बाद मास्टर याओ कहने लगते हैं कि हाँ मैंने रिकॉर्ड्स में भी उनके बारे में कुछ गलत नहीं पाया, वो एक अच्छे इंसान थे, तो मुझे लगता है कि ये जो लाइट बॉल तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगी। हो सकता है चल में ये तुम्हारे लिए कामयाबी के और रास्ते खोल दे। यहाँ पर शाओयान भी थोड़ा खुश हो जाता है और फिर मास्टर याओ बताने लगते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि प्योर लोटस डीमन फायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा कि अगर तुम्हें इंटरनल हेल्प भी प्रोवाइड किया जाए तो भी तुम 3 साल में दाओशेंग रियल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि इस डीमन फायर के डिसेंडेंट भी कुछ खास हेल्प नहीं कर सकते तुम्हारे, और तुम बस यहाँ पर खड़े खड़े देख ही सकते हो। यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है उसके साथ मैं शायद 3 साल के अंदर दाओशेंग लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि मुझे याद है कि तुमने एक बार बौद्धि सीट को कलेक्ट किया था, है ना, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। तो मास्टर बताने लगते हैं कि अगर तुम बौद्धि ट्री का पता लगा लो अपनी बोधिसत्व पावर की मदद से, तो शायद 3 साल में इस काम को अंजाम देना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिस पे शाओयान कहता है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन उस फॉरबिडन एरिया में जहाँ पर लोगों का जाना मना है वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और वहाँ पर जाकर बौद्धि ट्री को ढूंढना ये और भी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर मास्टर याओ बताने लगते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बौद्धि ट्री का सीड मौजूद है, हालांकि इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन तुम्हें इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। अब यहाँ पे मास्टर याओ के कहने पर शाओयान भी मान जाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब लगता है कि मेरा अगला एडवेंचर उस फॉरबिडन एरिया में होने वाला है, और जिसके बाद मैं उस बौद्धि सीट को कलेक्ट करके 3 साल के अंदर दाओशेंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो एक त्यान क्लास टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि वो अपने फुल ऑरा की मदद से कर रहा था, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है, जिससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर सभी लोग जमा हो जाते हैं और सब के सब हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मास्टर याओ, क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और सभी लोग आ जाते हैं और वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।